मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम और आप अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से कक्षा 8 के 10वीं पाठ पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंडे समय समय अनेके महापुरुषा भवन। उत्तराखंड में समय समय पर अनेक महापुरुष हुए हैं। तेषु पंडित गोविंद वल्लभ पंत अग्रणीय अस्ति। उनमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत अग्रणीय हैं। सह प्रख्यात राजनीतिज्ञ कुशल वक्ता संसदीय प्रथाया मर्मज्ञ देशस्य नवनिर्माता च आसीत्। वे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कुशल वक्ता संसदीय प्रथा के जानकार और देश के नवनिर्माता थे। हिमालय पुत्र पंत महाभागा 1887 तमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 10वें दिनांके अल्मोड़ा जनपद से खूंट ग्रामे जन्म अलभत। हिमालय पुत्र बोलते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय पुत्र पंत महाशय का जो जन्म है सन 1887 में, ये सितंबर महीने की 10वीं दिनांक मतलब 10 तारीख को, सितंबर महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा जनपद में, जो हमारे कुमाऊं मंडल में आता है उत्तराखंड के, अल्मोड़ा जनपद के खूंट गांव में, खूंट नाम के गांव में इनका जन्म अलभत हुआ था। तो हिमालय पुत्र पंत महाशय का जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा जनपद के खूंट ग्राम में हुआ था। तस्य पितु नाम मनोहर पंत मातुश्च गोविंदी देवी आसीत्। इनके पिताजी का नाम मनोहर पंत और माता का नाम गोविंदी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा रामजे इति विद्यालय प्राप्य। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के रामजे विद्यालय से प्राप्त करके स उच्च शिक्षार्थम प्रयागनगरम अगच्छत्। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयागनगर गए। तत्रतः विधि परीक्षां प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्य अधिवक्त्रकर्मम् आरभ। वहाँ से, कहाँ से? प्रयाग से विधि की परीक्षा पास करके, विधि परीक्षा मतलब कानून की, विधि परीक्षा को पास करके, कानून की परीक्षा को इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके, पास करके अधिवक्ता कर्म का जो काम है, यानी कि वकालत का काम जिसको आप बोल सकते हैं, वो आरंभ कर दिया है, यानी कि वकालत का कार्य शुरू कर दिया। तो वहाँ पर इन्होंने विधि की परीक्षा पास की प्रथम श्रेणी में और वकालत का काम शुरू कर दिया अपना। स्वजीवने अनेकान कष्टान असहयत। अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए इन्होंने बहुत सारे कष्ट अपने जीवन में उनको सहन किया। तथापि तब भी स देश कार्येभ्य विचलित न अभवत। तब भी वे देश सेवा के कार्यों से विचलित नहीं हुए। और उस समय आपको मालूम ही है, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। आंग्ल शासकानां अत्याचाराणां विरुद्धः 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे कुमाऊं परिषद संस्थाया स्थापना अकरोत्।
तो अंग्रेज शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध सन 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद संस्था की स्थापना की। कुली बेगार प्रथाया उन्मूलनम कर्तुम, कुली बेगार की एक प्रथा थी, उस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए इन्होंने आंदोलनस्य संचालनं कृत्वा सफलतां च प्राप्नोत्, आंदोलन किया और उसमें सफलता प्राप्त की। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन का संचालन किया और सफलता भी पाई। सर्वत्र देशे यदा साइमन कमीशन इति अस्य विरोधा अभवत, सारे देश में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तदा सोऽपि लखनऊ नगरे आंदोलने सम्मिलिता आसीत्, तो वे भी लखनऊ नगर में आंदोलन में शामिल हुए। तो उस समय साइमन कमीशन जो हुआ था, तो इसके लिए आप जो है सामाजिक विज्ञान में ये आता है साइमन कमीशन, वहाँ पर आप इसको विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आंग्ल आरक्षका तम भृशम अताड़ियन, जब इन्होंने आंदोलन किया सारे देश में, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो ये भी लखनऊ नगर में आंदोलन में गए, तो तब इनको अंग्रेज सैनिकों द्वारा इन्हें बहुत अताड़ियन किया गया, मतलब पीटा गया या पीड़ा पहुंचाई गई। अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इनको, आंग्ल आरक्षक का होता है अंग्रेज सैनिक, तो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इनको बहुत भृशम होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई गई या पीटा गया। नेहरू महाभागस्य रक्षां कृतुं स स्वयं दंडाना सहत, और नेहरू महाशय जी की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं भी डंडे सहे। दंडान होता है डंडे, तो नेहरू महाभाग जी की, जो नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए बाद में, तो उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने डंडों को भी सहन किया। नमक सत्याग्रहे सविनय अवज्ञा आंदोलने च बहुवारं कारागारे निविद्धा, तो जो बहुत सारे सत्याग्रह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो नमक सत्याग्रह जो हुआ, नमक बनाने का हमारे देश में प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए सत्याग्रह हुआ था। तो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर इनको बहुत बार कारागारे, जेल में निरुद्धा डाला गया, तो बंद कर दिया गया। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बार जेल में बंद हुए। 1946 तमे ख्रीष्टाब्दे संयुक्त प्रान्तस्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंडस्य च मुख्यमंत्री पदम अलभत, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय सन 1946 में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड उस समय संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो संयुक्त प्रांत में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने सुशोभित हुए, पद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद को इन्होंने प्राप्त किया, और 8 वर्ष पर्यंतम 8 साल तक मुख्यमंत्रित्व काले प्रदेशस्य विकासाय प्राणपणम प्रयत्नम अकरोत्। 8 साल तक मुख्यमंत्री के काल में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए प्राणपण, जी तोड़ मेहनत की, मतलब जी तोड़ प्रयत्न किया, पूरा मन लगाकर जितना हो सके उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश की प्रदेश के विकास के लिए। जमींदारी उन्मूलनम
भूसुधारम, सहकारिता, खादी उद्योग से स्थापना, ये सब जमींदारी का उन्मूलन, जमींदार प्रथा थी उस समय, तो जमींदारी का उन्मूलन, भूमि सुधार, सहकारिता और खादी उद्योग की स्थापना, और हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, उसमें सुधार इन्होंने काफ़ी सुधार किए। तो हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करने के लिए एते कतिपयानि सुधाराणि तेन कृतानि, इन्होंने अधिक प्रयोग करके कुछ सुधार उनके द्वारा किए गए। अब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय स्थापना तस्य दूरदृष्टि परिणाम अस्ति। जो आज पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, और ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इनके दूरदर्शिता का, इनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। आज भी यानी कि अधुना अयम विश्वविद्यालय न केवले भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्धा अस्ति। आज यह विश्वविद्यालय केवल देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। भारतस्य गृहमंत्री रूपेण स स्वदृढ़ताया बलेन देशस्य जटिल समस्यानां समाधानम अकरोत्। और उसके बाद जब भारत के गृह मंत्री बने ये, तो भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी दृढ़ता के बल से देश की जटिल समस्याओं का समाधान किया। भारत सर्वकारः तं भारत रत्न इति सर्वोच्च सम्मानेन अलंकृत तस्य सम्मानम अकरोत्। और उसके बाद इनको भारत रत्न, जो भारत का बहुत बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से इनको अलंकृत करके इनका सम्मान किया गया। सन 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे स पंचतत्वे विलीनः जातः। सन 1961 में उनका निधन हो गया, ये पंच तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात स्वर्गवास हो गया। वयम भारतीय कामये, हम भारतीय कामना करते हैं, यही कामना करते हैं, अस्माकं पर्वतपुत्र स्वयसा शरीरेण सदैव जीवतु। हमारा पर्वतपुत्र, हमारे पर्वतपुत्र अपने यश रूपी शरीर से सदैव जीवित रहें। जो उनका यश है वो हमेशा ही जीवित रहे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का जो अध्ययन किया, इसके शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं। 10वें दिनांक के 10 तारीख को पितु होता पिता का और मातु होता माता का। विधि परीक्षा, इसको वकालत की परीक्षा बोलते हैं, और अधिवक्ता बोलते हैं वकील को, आरक्षा पुलिस वाले को बोलते हैं, जो अंग्रेज सैनिकों जो थे, अंग्रेजों के पुलिस वाले, उसको वैसे आरक्षा पुलिस वाले को बोला जाता है। अताड़ियन होता है पीटा या मारा, सर्वकारा होता सरकार, गत्वा जाकर, उत्तीर्ण होता उत्तीर्ण करके। तो इस प्रकार आज हमने अपने इस पाठ का, जो हमारा पाठ है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इसका हमने अध्ययन किया, और हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।